औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तान खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स 1 की जो बेसिक बुक थी उसके हमने 68 पेजेस मुकम्मल किए हैं। इंशाअल्लाह आज पेज नंबर 69 से शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले लेसन में जो हमने 2 पेजेस पढ़े थे, पेज नंबर 67 एंड 66, तो उसमें जो हमने नए नए जो सेंटेंसेस बनाए थे उसकी एक बार रिवीजन करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 67 खोलें, 67। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में देखें, यहाँ पे एक बच्ची है जिसके हाथ में अनार है। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि मेरे पास क्या है। इसको फ़ारसी में पढ़ेंगे मान ची दौरम, मन ची दौरम, मेरे पास क्या है। तो ये जो बड़ी ख़ानुम है वो उस बच्चे को जवाब देगी कि तुम्हारे पास अनार है, तुम्हारे पास अनार है। इसको फ़ारसी में पढ़ेंगे तू अनार दारी, तू अनार दारी, तुम्हारे पास अनार है। सवाल क्या था? मेरे पास क्या है। मन ची दौरम, जवाब में कहा मेरे पास अनार है, मन अनार दारम। तो इसके बाद नीचे जो फ़ोटो है इसमें यहाँ पे एक बच्चे के हाथ में सेब है। तो ये जो ख़ानुम है, बच्ची है, वो इस लड़के से पूछेगी कि तुम्हारे पास क्या है। इसको फ़ारसी में पढ़ेंगे तू चिदारी, तुम्हारे पास क्या है। तो जवाब में ये लड़का कहेगा मेरे पास सेब है। इसको फ़ारसी में क्या पढ़ेंगे? मान सीब दारम। मैंने कहा था जब भी मन आए तो आखिर में दारम मीम आएगा, साथ में हस्त है तो हस्तम मीम आएगा। तो सवाल था तुम्हारे पास क्या है। तू चिदारी, जवाब में कहा मेरे पास सीब है, मान सीब दारम। इसके बाद अगला फ़ोटो, यहाँ पे 2 लड़के हैं। एक इशारा करे, दूर एक लड़के के पास आइसक्रीम है। सवाल क्या है? उसके पास क्या है। ऊंची दौरद, उसके पास क्या है। जवाब में क्या कहेंगे? उसके पास आइसक्रीम है। आइसक्रीम को कहते हैं बस्तनी। ऊ बस्तनी दौरद, उसके पास आइसक्रीम है। सवाल क्या था? उसके पास क्या है। ऊंची दौरद, जवाब में कहेंगे उसके पास आइसक्रीम है। ऊ बस्तनी दौरद। इसके बाद अगला फ़ोटो यहाँ पे दरख्त का। तो हमने कहा था कि दरख्त के पास क्या है। दरख्त ची दौरद, दरख्त के पास क्या है। तो जवाब में क्या था? दरख्त के पास पत्ते है। दरख्त बर्ग दौरद, बर्ग यानी पत्ते, दरख्त के पास पत्ते है। तो इसके बाद आप लोग पेज नंबर 68 खोले। यहाँ पे सबसे पहला फ़ोटो सवाल है तुम्हारे पास क्या है। जवाब में क्या होगा? मेरे पास घड़ी है। तो सवाल तुम्हारे पास क्या है। तू चिदारी, जवाब में कहेंगे मान साअत दारम, मेरे पास घड़ी है, मन साअत दारम। अगला फ़ोटो, उसके पास क्या है, क्योंकि दूर एक आदमी के हाथ में अखबार है। तो कहेंगे उसके पास क्या है। उसको कहेंगे ऊंची दौरद, उसके पास क्या है। जवाब में क्या कहेंगे? उसके पास अखबार है। अखबार को पढ़ते हैं रोज़नामे, तो हम कहेंगे उसके पास अखबार है। ऊ रोज़नामे दारद। सवाल था उसके पास क्या है। ऊंची दारद, जवाब में कहेंगे उसके पास अखबार है। ऊ रोज़नामे दारद। इसके बाद अगला फ़ोटो स्विमिंग पूल का था यहाँ पे। तो सवाल ये था कि स्विमिंग पूल में क्या है। तो जवाब में कहेंगे स्विमिंग पूल में पानी है। स्विमिंग पूल में क्या है। इस्तखर चिदौरद, इस्तखर यानी स्विमिंग पूल, इस्तखर चिदौरद, इस्तखर में क्या है। तो हम कहेंगे इस्तखर में आब है। इस्तखर आब दारद, जो इस्तखर है स्विमिंग पूल है उसमें पानी है, आब है। अगला फ़ोटो पिराहन, पिराहन में क्या है। तो जवाब कहेंगे पिराहन में जीभ है। सवाल पिराहन चिदौरद, पिराहन में क्या है। जवाब पिराहन में जीभ है। पिराहन जीभ दौरद। तो ये हमने पढ़ा था पिछली रिकॉर्डिंग में। तो आज आप लोग जो नया पेज है, पेज नंबर 69, उसको आप सब खोलें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये फिर से हमें सेंटेंस बनाना है दोबारा। तो सबसे पहले जो फ़ोटो है वो किसी
कमरे का है यहाँ पे। कमरे को फारसी में क्या पढ़ते हैं? उथाक, अलिफ ते अलिफ काफ उथाक। तो इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है? एक खिड़की है। खिड़की को फारसी में क्या पढ़ते हैं? फंजरे। फंजरे मैंने कहा था कि आप लोग वहीं आपकी जो लैंग्वेज हो, मदर टंग, उर्दू, इंग्लिश, वहाँ से जो नज़दीक नज़दीक हो तो उसे याद करें। जैसे कि मैंने कहा था जो पाइप है उसको शिलंग, शिलंग पढ़ते हैं। कैसे? बल्टी वाले शिलंग पढ़ते, शिलंग से शिलंग। तो इसी तरह यहाँ पे पंजरे आप पिंजरे से याद करें। जो केज होते जहाँ पे हम मसलन किसी चिड़िया या तोते को बंद करके रखते हैं, एक उसमें टोकरी जैसे टाइप में, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? केज, CAGE। उसको उर्दू में क्या पढ़ते हैं? पिंजरे, पिंजरा, पिंजरा पढ़ते हैं। तो पिंजरा से आप फंजरे याद कर सकते हैं। तो खिड़की को क्या पढ़ेंगे फारसी में? फंजरे। क्या पढ़ेंगे? फंजरे। तो यहाँ पे सवाल है कमरे के बारे में। तो सवाल कहेंगे हम, सवाल इस तरह का हम बताएंगे कि कमरे में क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? कमरे में खिड़की है। तो सवाल क्या था? कमरे में क्या है? कमरे को पढ़ते हैं उताक, उताक ची दौरद। कमरे में क्या है? उताक ची दौरद। जवाब क्या होगा? कमरे में खिड़की है, उताक फंजरे दौरद। सवाल था कमरे में क्या है? उताक ची दौरद। जवाब में कहेंगे कमरे में खिड़की है, उताक पंजरे दौरद। उताक में क्या है? पंजरे है, खिड़की है। खूब। अगला फोटो, यहाँ पे एक जैकेट है। जैकेट को फारसी में क्या पढ़ते हैं? जौखित। क्या पढ़ेंगे? जौखित। और लेफ्ट साइड में क्या है? जिप है। जिप को फारसी में क्या पढ़ेंगे? जीप। तो सवाल क्या होगा? जैकेट में क्या है? तो इसके जवाब में कहेंगे जैकेट में जिप है। सवाल क्या है? जैकेट में क्या है? जौखित ची दौरद। जौखित में क्या है? जवाब कहेंगे जौखित जीब दौरद। जैकेट में क्या है? जीब है। दौरद यानी मसलन है, वो रखता है। यानी मसलन जैकेट क्या रखता है? जैकेट जीब रखता है। तो दौरद का जो अमूमन माना होता है रखने का है। मसलन ये आगे बढ़े कोई बात नहीं, मसला नहीं है। सवाल था जौखित ची दौरद, जॉकेट में क्या है? जवाब में पढ़ेंगे जौखित जीब दौरद। अगला फोटो यहाँ पे देखे, एक आदमी, उसके हाथ में टॉर्च है। तो देखे आदमी को हम फारसी में क्या पढ़ेंगे? मर्द। क्या पढ़ेंगे? मर्द, मीम रे दाल, मर्द। तो जो टॉर्च है, टॉर्च को हम फारसी में क्या पढ़ते हैं? चिराग कुए। चिराग, जीम रे अलिफ गैन, जिसको हम चिराग पढ़ते हैं उर्दू में, चिराग पढ़ेंगे फारसी में। चिराग कुए, काफ वाव है, कुए, चिराग कुए। तो हम सवाल करेंगे इस मर्द के पास क्या है, या मर्द के पास क्या है? जवाब में क्या पढ़ेंगे? मर्द के पास टॉर्च है। सवाल, मर्द के पास क्या है? मर्द ची दौरद। मर्द के पास क्या है? जवाब में क्या पढ़ेंगे? मर्द चिराकुए दारद। मर्द के पास चिराकुए है, लाइट है। खूब। अगला फोटो यहाँ पे देखे, एक लड़का, या एक लड़का ही कहे या मर्द ही कहे, इसके पास क्या है? पैसे है। लेफ्ट साइड में क्या है? पैसे। तो मर्द को फारसी में क्या पढ़ेंगे? मर्द। आदमी को पढ़ेंगे मर्द। और पैसों को फारसी में क्या पढ़ेंगे? फूल। क्या पढ़ेंगे? फूल, पे वाव लाम, फूल। फूल को आप लोग किससे याद करें? फ्लावर। फ्लावर को उर्दू में क्या पढ़ते हैं? फूल। तो जो फूल है, पे दुचशम वाव लाम, फूल। इसको जो तलफ़ुज़ है फ़ारसी में पे वाव लाम फूल पढ़ेंगे। तो अगर आपको फ़ारसी में पैसे याद करना हो तो आप क्या याद करें? उर्दू में जो फूल है, ये फ्लावर से, उसको याद करें फूल। तो फूल। तो यहाँ पे या दूसरी तरफ से फूल भी हम याद कर सकते हैं। ये मसलन इंग्लिश में जो पढ़ते हैं FOOL, फूल। फूल यानी बेवकूफ़। बेवकूफ़ से आप फूल से फूल याद कर सकते हैं। थोड़ा फू इस तरह से पढ़ना है, फूल। तो हम सवाल करेंगे मर्द के पास क्या है? तो जवाब में पढ़ेंगे मर्द के पास पैसे है। सवाल, मर्द के पास क्या है? मर्द ची दौरद। तो इसके जवाब में क्या पढ़ेंगे? मर्द के पास पैसे है, मर्द
फूल दारद, मर्द के पास फूल है, पैसे है। खूब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पेज है ये मुकम्मल हुआ है। इसके साथ हमारे ये जो लेसन है वो भी कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जो अगला जो लेसन है, लेसन नंबर दर से हफ्तुम यानी 7वां लेसन। तो पेज नंबर 70 आप लोग खोले तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा फोटो है, यहाँ पे एक पिक्चर। तो यहाँ पे दो आदमी है, एक की जो शर्ट है वो है रेड कलर, दूसरे की जो शर्ट है वो लगभग वही ब्लू है। तो यहाँ पे देखे बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ोटो में देखे। सबसे पहले इन्हीं दो लड़कों को ही देखे, एक के हाथ में क्या है, किताब है। दूसरे जो आदमी है उसके एक हाथ में पेंसिल है और दूसरे हाथ में चश्मे वाला आदमी एक हाथ में पेंसिल लेके है और जो दायां जो हाथ है उसमें क्या है, किताब है। खूब, तो ये सारे वोकेबलरी से एक हिसाब से देखा जाए तो मसलन ये जो पेंसिल है इसको फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है। खूब, इसका माना होगा पेंसिल को फ़ारसी में इसका नाम है। किताब है, किताब को फ़ारसी में क्या पढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो फ़ोटोज़ के लेफ़्ट राइट में ऊपर और राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब इन सब के नाम हमें मुमकिन है कुछ आते हो कुछ ना आते हो। जैसे कि हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे राइट साइड, नीचे दाएं साइड कॉर्नर में देखिए सबसे पहले क्या है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम को फ़ारसी में हम क्या पढ़ते हैं, बस्तेनी, बस्तेनी यानी आइसक्रीम। इसके ऊपर क्या है, सैंडविच। सैंडविच को फ़ारसी में हम क्या पढ़ते हैं, सैंडविच। क्या पढ़ते हैं जी, बताएं आप लोग क्या पढ़ते हैं, सैंडविच। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हमें मालूम थी, एक हुआ आइसक्रीम को पढ़ते हैं बस्तेनी, सैंडविच को पढ़ते हैं सैंडविच। इसके ऊपर आए, यहाँ पे क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है यहाँ पे। तो कोल्ड ड्रिंक्स को क्या पढ़ते हैं फ़ारसी में, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो आइंदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये चिप्स टाइप की कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। तो इसको फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है ये भी अभी हमने नहीं सीखा है। खूब, इसके ऊपर क्या है, केक है। तो केक क्योंकि इसका जो माना है फ़ारसी में केक को क्या कहा जाता है वो आसान है, इसलिए मैं अभी ही आप लोगों को बताऊंगा। केक को फ़ारसी में पढ़ा जाता है कीफ, ये कीफ से खेक। क्या पढ़ेंगे, खेक। केक को पढ़ेंगे खेक, कीफ ये कीफ, खेक पढ़ते वक्त खेक इस तरह से, क्योंकि कीफ को खा पढ़ते हैं फ़ारस वाले, तो हम पढ़ेंगे खेक। केक को पढ़ेंगे खेक। तो इसी इंग्लिश को ही तोड़ मरोड़ के बनाया है इन्होंने, केक से खेक। तो ये याद रहेगा इसलिए मैंने बता दिया। इसके ऊपर देखें यहाँ पे क्या बिस्किट है। बिस्किट को फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है, बिस्किट को फ़ारसी में इसी बिस्किट को तोड़ मरोड़ के बिस्किट क्या पढ़ते हैं, बिस्किट। बे ये सीन ते बिस्त, बे ये सीन ते बिस, कीप ये वाव ते कीत, इस तरह से बिस्किट। बिस्किट यानी बिस्किट। तो बिस्किट को बिस्किट पढ़ते हैं इसी इंग्लिश को तोड़ मरोड़ के, और केक को क्या पढ़ते हैं, केक। तो खूब, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे एक मसलन एक दुकान है यहाँ पे। तो इस दुकान को फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है वो अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका थोड़ा नाम डिफरेंट है, सख्त है। इसके बाद देखें लेफ़्ट साइड में पेंसिल है। पेंसिल को फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है वो भी हम बाद में सीखेंगे। अगला जो फ़ोटो यहाँ पे क्या है, कॉपी है। कॉपी को फ़ारसी में क्या पढ़ते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या, एक पेन है। पेन को फ़ारसी में क्या पढ़ा जाता है वो भी हम बाद में सीखेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा सख्त है। खूब, तो इसके बाद आप लोग अगला जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आप लोग खोले, पेज नंबर 71। यहाँ पे देखे इस लेसन में हम फिर से 1 2 3 4 5 6 जो लेटर से अल्फ़ाबेट से उससे नए नए वोकेबलरी सीखेंगे। सबसे पहले है आइन, गैन, फ़ा, काफ, कीफ, गाफ। तो इन सब की जो आवाज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, एक एक की 6 आवाज़ें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आ ए ओ। अब यहाँ पे मैं एक को पढ़ रहा हूँ, आ को छोड़ के ए को पढ़ रहा हूँ, इस तरह से, मतलब पहले को पढ़ रहा हूँ, दूसरा को नहीं, तीसरा पढ़ रहा हूँ, चौथा नहीं, पांचवा, इस तरह से पढ़ूंगा। आ ए ओ, आ ई ऊ, इस तरह से मैंने पढ़ा। यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा है। खूब, नीचे ग गे गो, ग गी गू। इसके बाद फ फे फो, फा फी फू। अगला फोटो क के को, क की कू। अगला फोटो ख खे खो। मैंने कहा था कीफ को पढ़ते ख,
तो पढ़ेंगे ख खे खो, खा खी खू। इसके बाद आखिरी लाइन ग गे गो, गा गी गू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेश भी मुकम्मल है। इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में इसके जो वोकेबलरीज जो इन सारे नए 6 लेटर्स से बनेंगे इंशाअल्लाह हम ये अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग और 30 पेजेस बाकी है, 29 पेजेस। इसके बाद इंशाअल्लाह ये जो हमारी किताब है ये मुकम्मल होगी और उसके बाद हम इंशाअल्लाह सेकंड कोर्स में दाखिल होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।